भीलवाड़ा जिले का गांव सवाईपुर, यहाँ के प्रसिद्ध मावा का स्वाद समूचे मेवाड़ की जुबान पर चढ़ा हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ अफीम की खेती भी केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो को मोटी कमाई दे रहा है। सवाईपुर अब जिले के उन्नत और प्रगतिशील गांव में शुमार है। उप तहसील बड़लियास से 12 किलोमीटर की दूरी पर कोठारी नदी के किनारे विक्रम संवत 1650 में बसा दादिया गांव विक्रम संवत 1900 में साईपुर के नाम से विख्यात हुआ। संवत 2000 में आई बाढ़ से नदी किनारे बसा गांव उजड़ गया, जहां पर करीब 120 परिवार थे। बाढ़ से जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन पशुधन, कृषि, घरेलू सामान, मकानों को नुकसान हुआ। इसके बाद गांव के सभी लोगों ने एकमत होकर उस स्थान को छोड़कर बिलाना नाम पड़त भूमि पर विक्रम संवत 2000 में वर्तमान सवाईपुर बसाया था। यहाँ सवाई नदी के किनारे था, तो यहाँ आके बसा नी सवाईपुर रोड के पास। इसको बसाने में भीलवाड़ा, जिसने भीलवाड़ा भोपालगंज को बसाया, उसी आदमी ने इस सवाईपुर को बसाया। उस टाइम गवर्नमेंट की तरफ से कोई इमदाद नहीं मिलती थी, प्लाट के बजाय प्लाट दे दिया। और मनोहर सिंह जी मेहता जो सेवा संघ के थे बिगोद वाले, उन्होंने इस गांव में अनाज और बहुत से के मकान धस गए थे उस बाढ़ में, तो उनको अनाज ला के देना, रजाइयाँ ला के देना, कंबल ला के देना। वो तो ऐसा है कि सेवा भावी थे, तो उन्होंने बाटे में लगा कम है। और ये गांव सबसे पहले प्राइमरी स्कूल भी ऐसा है कि बिगोद सेवा संघ की तरफ से चलाई, और सन 50-51 में। और उसके बाद सन 56-57 में सरकारी स्कूल बनी। उसके बाद ये रोड मतलब सन 53-54 में ये कच्चा रोड था भीलवाड़ा से, ये पूरा रोड जो ये 53-54 में गिट्टी रोड बना। हाँ। आपके यहाँ वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण नहीं फैला, इसके पीछे क्या रहा राज्य सरकार का? कोरोना संपर्क मतलब ऐसा है, गांव साफ सुथरा क्लीन है, इसलिए गांव में कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला, नहीं भी फैला है, नहीं मिला है। जिला मुख्यालय भीलवाड़ा से 25 किलोमीटर दूर कोटड़ी तहसील में कोटा हाईवे रोड पर बसे सवाईपुर की बसावट के समय भगवान चारभुजा नाथ को गांव के बीचों बीच विराजमान कराया गया और यहां सभी जातियों के परिवार को सामूहिक रूप से बसाया गया तथा वर्गाकार बसावट के अनुरूप ही पर्याप्त मकान की जगह हर परिवार को दी गई और सभी मकानों को एक ही नाप में रखा गया। प्रत्येक घर के बाहर और अंदर नीम का वृक्ष लगाना अनिवार्य किया गया, जो कि सौंदर्य अद्भुत पर्यावरणीय नजारे से यहाँ रूबरू करवाता है। हर रास्ता सीधा और पर्याप्त चौड़ा रखा गया है, जो आज सवाईपुर गांव को जयपुर की तर्ज से भी नवाजा जाता है। सबसे पहले मैं पत्रिका परिवार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरी ग्राम पंचायत की ओर से और मेरी ओर से, कि उसने इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और गांव-गांव के अंदर उसके अनोखा गांव नाम की स्टोरी बनाने का प्रयास किया। मैं सबसे पहले अपने गांव के बारे में बताना चाहता हूँ। एक वर्गाकार क्षेत्र में जयपुर की तरफ से मेरा गांव बसा हुआ है, जो इसमें कोई अतिक्रमण नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जयपुर की तर्ज पर गलियां बहुत चौड़ी है, हर घर के बाद पौधा लगा हुआ है। अतिक्रमण से मेरा गाँव पूरी तरह मुक्त है। ग्राम पंचायत का दर्जा सन 1960 में मिलने से प्रथम बार सरपंच निर्विरोध चुने गए स्वर्गीय सुवालाल शर्मा उस वक्त सरपंच चुने गए थे। वे मृत्यु पर्यंत यानी कि 26 दिसंबर 1998 तक सरपंच पद पर आसीन रहे थे। स्वरोजगार आजीविका के लिए सन 1957 में मूलचंद कांकरिया व उदयलाल कांकरिया की ओर से दूध से मावा बनाने का काम शुरू किया गया। उससे सभी को जोड़ा और दूर दराज तक मावे की पहचान बनाई, जो आज भी बरकरार है। सवाईपुर को मावे वाले गांव के नाम से भी जाना जाता है। सवाईपुर बस स्टैंड की दुकानों और लॉरियों पर अभी रोजाना 5 क्विंटल से ज्यादा प्रतिदिन मावा बनता है। सवाईपुर से मावा कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जिले में विभिन्न हिस्सों में जाता है। मेरे गांव के अंदर एक मावा बनता है जो पूरे प्रदेश के अंदर प्रसिद्ध है, और मावा मेरे गांव के रोजगार का भी माध्यम सबसे बड़ा मावा ही है। मिठाई मेरे गांव की सबसे प्रदेश में प्रसिद्ध है। वर्तमान में गांव में करीब 500 परिवार रहते हैं तथा राजमार्ग 758 बीचों बीच से गुजरता है, जो भीलवाड़ा कोटा राजमार्ग नाम से भी जाना जाता है। ग्राम सेवा संघ से जुड़े समाजसेवी मनोहर सिंह मेहता के प्रयासों से विक्रम संवत 2005 में स्कूल की स्थापना की गई और इसके बाद विद्यालय को सरकारी सुविधा से जोड़ा गया। 77 साल पहले नए सिरे से बसे सवाईपुर में आज एक मिसाल के रूप में ये गांव है और शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज तक यहाँ खुला हुआ है। उच्च माध्यमिक विद्यालय में कला व विज्ञान संकाय संचालित है।
ये गांव कोरोना महामारी से अभी तक बचा हुआ है। युवाओं के मजबूत इरादे और बुजुर्गों की बड़ी सोच ने कोरोना को स्वाईपुर गांव में फैलने नहीं दिया और इसी एकजुटता से स्वाईपुर के विकास की राह खुली है। सर्वप्रथम कोटड़ी तहसील में 33 केवी ग्रिड स्वाईपुर में ही लगाया गया था। स्वाईपुर को नल योजना से वर्ष 1979-80 में जोड़ा गया। वर्ष 1963 में चार भुजानाथ मंदिर का पक्का निर्माण हुआ। गिट्टी रोड वर्ष 1953 में बना तथा पक्की डामरीकरण सड़क 1960 में बनाई गई। कृषि से संबंधित दवा, खाद, बीज के लिए FSS सन 1975 में स्थापित हुई, जिससे सुविधाएं बढ़ी। मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं कि मेरा गांव जब से कोरोना नमक महामारी या वैश्विक महामारी आई है, उस दिन से मेरा पूरे गांव के अंदर कोई कोरोना मरीज नहीं आया, कोरोना से मुक्त रहा है। उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे गांव वालों का है, जो जागरूकता के साथ प्रशासन के गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। मेरी ग्राम पंचायत द्वारा पूरा इसके संक्रमित न हो इसके लिए पूरा प्रयास किया गया। मास्क वितरण हमारी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया। हाइपोक्लोराइड का स्प्रे 3 बार हमारी ग्राम पंचायत द्वारा करवाया जा चुका है तथा मैं पूरा प्रयास करूंगा ताकि मेरी ग्राम पंचायत इससे संक्रमित नहीं हो। गांव के मध्य तेजादशमी के एक दिन पहले नवमी पर मेला भरता है। ग्रीन हाउस के साथ ही स्विमिंग पूल, बागवानी उद्यान, अफीम लाइसेंस की काश्त की जाती है। विकास की राह पर बढ़ते गांव में स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा, डाक, गैस, पेट्रोल सुविधा के अलावा कपास फैक्ट्री, कोटा मार्बल, पट्टील स्टोन कारोबार भी है। भीलवाड़ा से नंदलाल दारोगा के साथ नरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।